जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सभी दोस्तों से एक बार बताना चाहूँगा कि आज की हमारी वीडियो रहने वाली है प्रतिशतता के बारे में, परसेंटेज के बारे में। प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन में लेकर आया हूँ। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है भाई। बिल्कुल आप लोग लास्ट तक वीडियो में बनकर देख सकते हो एक एक क्वेश्चन, और ऐसे समझा दूंगा भाई कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो में का आनंद लीजिए। सभी क्वेश्चनों को सीखे परसेंटेज का, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए भैया। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताया करिए वीडियो आपको कैसी लगी है, और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। प्रतिशत के मैंने क्वेश्चंस पहले भी कराए हैं और अब ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं मैं। टैब के माध्यम से आपको बताऊंगा, पेन के माध्यम से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो चैनल है भाई, आप सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो आप सभी का मैं एक बार दिल से बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगा सपोर्ट करने के लिए। बहुत बच्चे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि सर बहुत अच्छा बता रहे हैं। भाई देखिए, आप सभी लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी अच्छी वीडियो लाने की मैं कोशिश करता हूँ। हर दूसरी वीडियो को मैं और बेहतरीन बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये वीडियो लाऊँ, बहुत बेहतरीन वीडियो है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने भाई। नीता के वेतन में पहले 13% की वृद्धि की गई और फिर 13% की कमी की गई। ठीक है, तो नीता के वेतन में पहले तो 13% की वृद्धि हुई। ठीक है भाई, पहले तो 13% की हुई वृद्धि, जिसे हम प्लस से प्रेजेंट करेंगे वृद्धि को, और उसके बाद 13% की कमी हुई, जिसको हम माइनस से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है भाई? परिवर्तन निकालना है, प्रतिशत परिवर्तन। आप सभी को पता होगा कि अगर एक बार वृद्धि कहे और एक बार कमी कहे तो फॉर्मूला हमारा क्या रहता है? दोनों बार अगर दोनों बार वृद्धि रहती है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है हमारा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यहाँ तक ठीक है भाई? ये तब है जब हमारे पास दोनों प्लस है, दोनों में वृद्धि हो रही है। लेकिन अब हमारे पास एक में वृद्धि है और एक में है कमी, तो हम क्या कर सकते हैं? एक में वृद्धि है और एक में कमी है, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि एक तो वृद्धि का है, यानी कि x वृद्धि का ले लो, और दूसरे वाला हमें माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो कमी कह रहा है। तो इसमें वृद्धि, एक बार कमी, इसमें वृद्धि, इसमें कमी करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस की माइनस की, तो माइनस ही आएगा। यहाँ पर भी माइनस ही हो जाएगा। तो पूरा फॉर्मूला अब हम क्या लगा पाएंगे वृद्धि और कमी का? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, x की वैल्यू आप लोग पहले वाली रख सकते हो। क्या रखूँ मैं यहाँ पे? 13, और फिर माइनस लगाऊंगा, फिर 13, y की वैल्यू भी फिर माइनस लगाऊंगा, और 13 गुना में 13 और बटे में हमारा है 100। यहाँ तक भाई कोई दिक्कत है? ये प्लस का है और ये माइनस का, कैंसिल हो गए। ये माइनस का बचेगा 13 गुना 13 बटे 100, और 13 की, आप सभी को पता है कि 13 की मल्टीप्लाई और 13 की मल्टीप्लाई 169 होती है, और ये है पूरा माइनस का, तो माइनस 169 और बटे कितना? 100। ठीक है भाई, चलिए तो अब क्या कर सकते हैं? 2 जीरो नीचे लगी हुई है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, 2 जीरो भाई नीचे लगी हुई है। जब 2 जीरो नीचे हमारी लगी हुई होती है, हम 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 1 2। ठीक है, यानी कि माइनस का 1.69, इतने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब क्या? बस कमी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस का बचता तो हम वृद्धि कहते हैं, अगर माइनस का बचता है तो कमी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन में भी देख पा रहे हो 1.69% की कमी। इसका ऑप्शन नंबर भाई 4th हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4th हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार सारे के सारे क्वेश्चन में बिल्कुल आपको आराम से बताऊंगा, और सबसे लास्ट में वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इसकी PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहाँ से PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चले आगे। चले क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, चलिए लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार का है? देखिए, मार्च महीने में एक कर्मचारी का वेतन 75,000 है। कब है ये? ये है मार्च में। कितना है? 7500। 75,000 नहीं है, 7500 है। ठीक है, चलिए, और कंपनी हर महीने
उसके वेतन में 2% की वृद्धि कर दी है, हर महीने कर रही है 2% की वृद्धि। ठीक है, कह रहा है कि इसी वर्ष मई महीने में उसका वेतन क्या होगा, मई में। ठीक है भाई, मार्च में इतना है, मार्च के बाद अप्रैल आएगा और फिर मई आएगा। वो हर महीने 2% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, यानी कि अप्रैल में भी 2% की वृद्धि हो जाएगी और मई में भी 2% की वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत है? तो अभी इसका जो वेतन है वो है 7500। आप सभी को पता है जब वृद्धि होती है, अगर देखियो, अगर 2% की कमी होगी तो 98 बच जाएगा, अगर 2% की वृद्धि होगी तो भाई, क्योंकि 100% में अपने आप में होता है। ठीक है, 100% अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर 2% की वृद्धि हो रही तो 102 की हो जाएगी। ठीक है, तो ये अप्रैल में होगी 102/100। और उसने पूछा मई महीने में उसका वेतन, तो मई में भी तो 2% की वृद्धि होगी, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 102/100। ठीक है, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे भाई कैंसिल। ठीक है, 25 से ये 75 और 100 कैंसिल, 25 चौक 100 और 25 तिया 75। ठीक है, ये कैंसिल करेंगे 51 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार हमने काट दिया, और इसको भी हम 2 बार काट देंगे, 2 आ जाएगा। 2 से ये 102 भी कैंसिल हो जाएगा, कितना 51 बार। तो कितना बचा 3 51 और 51। ठीक है, यानी कि 3 गुना 51 और गुना 51। ठीक है, इन सब की जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा, देखो एक ही कम 1 और 3, तो सबसे लास्ट में कितना आना है 3 आना है। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पहला ऑप्शन है 7803, 6484, 4348 और चौथा ऑप्शन है 4843। तो ऑप्शनों को एलिमिनेट करना भी आपसे आना चाहिए। ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे किस प्रकार का, ये बताना चाह रहा हूँ बस एक बात, कि सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे है। आप सभी को पता है कि हमारे जो गुना में सबसे लास्ट में आएगा वो 3 आएगा, इधर सबसे लास्ट में 3 आएगा, तो 3 वाले ऑप्शन या तो फर्स्ट है या फोर्थ है। 2 ऑप्शन है, अगर 2 ऑप्शन ना होते और एक ही ऑप्शन होता लास्ट में 3 का, तो हम उसका आंसर डायरेक्टली लगा पाते, बिना गुना करो आप लोग आंसर लगा देते, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ पहले ही गलत हो गए, दूसरा और तीसरा, क्योंकि उनके लास्ट में 4 है और 8 है, जो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार आप लोग ऑप्शनों को एलिमिनेट भी कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर लिख देते अगर हमारे पास ये 2 ऑप्शन बाद में 3 ना होते। ठीक है, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, अब इन दोनों की क्या कर लो, अब इन सब की क्या कर लो आप लोग मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में अगर आप लोग मल्टीप्लाई इसकी करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7803। क्या बन जाएगा 7803। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपको ए देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ए। ठीक है भाई, तो मैं मानता हूं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन पे। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा सेशन में। अभी तो मैंने 2 ही क्वेश्चन कराए हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको पसंद भी आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं भाई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो, एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को कुल मतदान के 28 वोट मिले, 28% वोट मिले। ठीक है, तो कोई भी मतदान केंद्र है वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है भाई, अपने आप में क्या होगा 100%। ठीक है, अब इस 100 में से कहा है उसने कि भाई एक बंदे को, अब इस 100 में से एक बंदे को मिल रहे हैं 28%। क्या मिल रहे हैं 28%। ठीक है, तो बाकी जो बचे उसमें आगे पढ़ो, और उसे विजेता घोषित किया गया, यानी कि इसको क्या मिली है, जीत। ठीक है, इसको क्या मिली है, जीत। ठीक है, बाकी वोट 3 निर्दलीय दलों को, बाकी 3 निर्दलीय दल है भाई, 2 और 3 निर्दलीय दल है। ठीक है, 3 निर्दलीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से विभाजित किया गया। बाकी जो बचे हैं, देखो 28% तो इसको मिला, तो शेष कितना बचा 72% बचा ना, 100 में से 28 घट जाएगा, 72% बचा। तो कह रहा 72 को इन 3 में बांट दिया अगर बराबर बराबर, तो 72 को 3 में बांटेंगे कितना कितना आएगा 24%, और इसको भी मिलेगा 24%। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई या फिर नहीं आई। मैं मानता हूँ यहाँ तक की बात बिल्कुल आपकी समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए वो कह रहा है यदि कुल 1200 वोट थे, कुल का मतलब ये जो 100% हमने लिए है ना वोट,
ये कितने हैं 1200। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 100% बराबर 1200 वोट थे। यहाँ तक ठीक है भाई, कोई क्लियर, कोई दिक्कत? देखो जीरो से जीरो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, तो 1% बराबर 1% बराबर 12 है, 1% बराबर 12। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वोट मिले? राष्ट्रीय पार्टी है ये, यही तो है ना राष्ट्रीय पार्टी, जिनको कितने कितने मिल रहे हैं, जिनको मिल रहे हैं 24%। कितने मिल रहे हैं? 24। तो एक 24% निकालो, सबको बराबर मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे पास 1% का मान है, परंतु मुझे निकालना है 24% का। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, 24% बनाने के लिए 24 से इधर मल्टीप्लाई और 24 से इधर कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 24% बराबर कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28। बोलो समझिए बात या नहीं है? तो सभी उम्मीदवारों को कितने कितने वोट मिले? 288। ठीक है, यानी कि 24% 288 के बराबर, 24% 288 के बराबर और 24% 288 के बराबर। कोई दिक्कत है भाई? इसी प्रकार आप लोग, अगर वो जीत वाले को कितने मिले 28% पूछता, तो 1% का तो मुझे मिल ही गया, मैं यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई कर देता, इधर भी और इधर भी, तो फिर मुझे ये जीत वाले को कितने मिले वोट ये निकल जाते। कोई दिक्कत है मेरे भाई? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चले क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो पढ़ो ध्यान से। एक असाइनमेंट जमा करने में देरी के कारण सुहानी के अंक 10% कम हो गए भाई, और उसे 135 अंक मिले। देखो 100% अंक मालूम है पूरे, अगर उसे मिलते तो कितने मिलते? 100% अंक। समझ रहे हो बात को? एक सेकेंड। अगर सुहानी को पूरे अंक मिलते तो 100% मिलते। ठीक है, उसने कहा है कि 135 अंक मिले हैं 10% कम। तो देखो 100% मतलब 10% कम मिले हैं, इसका मतलब कितने मिले हैं? 90%। ठीक है, और वो कह रहा है कि ये जो 10% कम मिले हैं ना, ये जो 90% मिले हैं, ये 135 अंक प्राप्त करती है। यही तो 135 है, 90% मिले हैं तो ये 135 है। यहाँ तक ठीक है? यदि असाइनमेंट जमा करने में देरी ना होती तो उसे कितने अंक प्राप्त होते? अगर देरी ना होती तो उसे पूरे 100 ही तो मिल सकते। 10% की कमी होने के बाद उसे 135 मिले, 10% की कमी होने के बाद उसका मतलब उसे 90% मिले, और 90% का मतलब 135 मिले। अब वो कह रहा है कि अगर वो देरी ना होती ना, अगर देरी ना होती तो उसे कितने अंक मिलते? तो उसे पूरे 100% मिल जाते। आप समझो ये 90% है, मुझे यहाँ कितने बनाना, मुझे निकालना है 100 का। ठीक है, तो सबसे पहले 1% बनाने के लिए यहाँ पे तो 1% बना लो, 90 चले जाएगा बटे में, 135 बटे कितना बन गया? 90। 1% बराबर कितना आ गया? 135 बटे 90। ठीक है, मुझे निकालना है 100% का, तो वही रूल अपनाओ, 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 ही कम 100 हो जाएगा, 100% बराबर निकल जाएगा, और 100 से इधर करेंगे। मैथ का ये रूल होता है, जो काम हम इधर करते हैं लेफ्ट में, वही काम हम राइट में करते हैं। ठीक है, अब देखो 0 से 0, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? कटिंग आपको अलग से दिख जाएगी, है ना, इसलिए कलर बदल लेता हूँ। 9 से ये पूरा 135 आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो 9 ही कम 9, ठीक है, 4 बच जाएगा, और 9 पंजे 45, कितना आया? 15। 1 0 ये बच रही है, आपकी समझ में आ रही है? 1 0 ये बच रही है, तो 15 और 10 कितना आ जाएगा? 150। तो उसे कितने अंक मिलते फिर? 150 अंक मिलते। इसका मतलब ये है कि ये जो 100% है ये कितने के बराबर है? ये 150 अंकों के बराबर है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भाई हम जितनी भी बात करते हैं स्टार्टिंग में कर लेते हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा हम वीडियो में बस क्वेश्चन पढ़ाते हैं, और इस बीच में हमारी बात कुछ भी नहीं होती, सिर्फ टाइम टेबल बताने के अलावा। ठीक है, और वही चीज़ मैं दोबारा फिर एक बार फिर बता रहा हूँ भाई, लगभग बस 30 सेकंड का समय मुझे दो। ठीक है, आप समझो बात को, क्योंकि आप ही के लिए फ़ायदा है इस चीज़ का। यूपी पुलिस की जो क्लासेस चल रही है, जल्दी से समझो। यूपी पुलिस की क्लास आप लोग 9 AM पे ले सकते हो। ठीक है, ALP RRB ALP और टेक्नीशियन की क्लास आप लोग 2 PM पे हमारे चैनल से बिल्कुल कंप्लीट कोर्स कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
उसके बाद आरपीएफ, आरआरबी, आरपीएफ के अंदर जो पोस्टें हैं उनके लिए मैथ की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दिया, उसे आप लोग 5 PM पे ले सकते हो। ठीक है, आज फिलहाल जो हमारी ये क्लास चल रही है ये बिल्कुल सभी क्लासों के लिए, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल बेचिंत होकर आप लोग प्रतिशत का ही चैप्टर आप लोग हम ये कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ साथ प्रिया मैम के द्वारा आपको करंट अफेयर भी बताया जा रहा है। करंट अफेयर के क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, मैम आपको 10 से 12 क्वेश्चन लगवा रही है और एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों का तोड़ करता है, एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों का तोड़ करता है मेरे भाई। तो लगभग अगर 10 से 12 क्वेश्चन कराती है मैम और एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों का तोड़ कर रहा है, इसका मतलब आपके 100 से 120 क्वेश्चन, 100 से 120 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, 100 से 120 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग अगर एक महीना पढ़ते हो लगभग हमारे चैनल से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं लेना देना है। ठीक है, तो ये आप लोग मान सकते हो कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है, कई हज़ार क्वेश्चन आप लोग एक महीने में तैयार कर सकते हो। क्लियर है, और ये सभी जो क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। ठीक है, आप लोग क्लासेस लेके देखिए, मज़ा नहीं आया तो फिर कहना। ठीक है, बिल्कुल मज़ा आएगा 100%। ठीक है, तो नेक्स्ट चले भाई, क्वेश्चन नंबर, देरी ना करते, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, बहुत अच्छे। एक संख्या में कमी करके 200 से 150 कर दी गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 200 से कितनी कर दी गई, 150। ठीक है, तो कमी कितने की हुई, 50 की। कमी कितने की हुई, 50 की। ठीक है, 200 से 150 होगी, 50 की कमी हुई। ठीक है, प्रतिशत ह्रास ज्ञात कीजिए। प्रतिशत कमी, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी। प्रतिशत कमी ज्ञात करना है, प्रतिशत कमी पूछे या प्रतिशत वृद्धि पूछे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है, अगर प्रतिशत कमी पूछ रहा तो हमेशा ऊपर सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, अंतर। फॉर्मूला होता है अंतर गुणा 100 और बटे, अगर कमी पूछ रहा है तो नीचे हमेशा हम ज़्यादा वाला लिखेंगे, नीचे हमेशा ज़्यादा वाला लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल इस भाषा में समझा रहा हूँ आपको कि बिल्कुल आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, और अगर प्रतिशत वृद्धि पूछे, यहीं पे क्या पूछे, प्रतिशत वृद्धि, तो ऊपर सेम रहेगा, ऊपर हमने क्या लिखा, अंतर गुणा 100, अंतर गुणा 100, और नीचे अगर वृद्धि पूछा है तो हमेशा कम वाला नीचे, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, प्रतिशत कमी पूछा है, अंतर गुणा 100 और बटे ज़्यादा। ठीक है, अंतर कितना है दोनों में, हमने बता दिया कि 50 का अंतर है और गुना 100। अब नीचे आ जाओ, ज़्यादा वाला लिखना है, 200 में से और 150 में से ज़्यादा कौन सा है, 200 है, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, 200। यहाँ तक कोई दिक्कत। प्रतिशत वृद्धि निकलवावे तो भाई यहाँ पे लिखेंगे हम ज़्यादा वाला, ओ सॉरी कम वाला, यानी कि 200 और 150 में से हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 150 लिखते हैं। कोई दिक्कत है, ठीक है। आप कैंसिल करा दें, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, आपकी समझ में बिल्कुल कटिंग आराम से आ जाएगी। ठीक है, मैंने इसका येलो कलर ले लिया। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 चौक 20। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट कलर ले लूँ। ठीक है, चलिए अब 4 है, 4 से इसको कर दो 100 को कैंसिल, तो कितना आया, 25, यानी कि 25% की कमी होगी। कितने प्रतिशत की कमी होगी, 25% की। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया। कोई प्रॉब्लम अगर रह जाती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने में बिल्कुल भी झिझक ना करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी की पूरी जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट चले। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। 3 महीने में बच्चे का वजन 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 6 किलोग्राम हो जाता है। 3.2 kg था पहले, लेकिन अब हो गया 6 kg। ठीक है, बच्चे के वजन में प्रतिशत वृद्धि, बहुत बढ़िया। अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया है, बहुत ही अच्छा। प्रतिशत वृद्धि पूछा है, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि अंतर और गुणा में 100 पर सेम रहेगा, और नीचे प्रतिशत वृद्धि पूछे तो नीचे आएगा कम वाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने बताया, बिल्कुल अभी जस्ट। तो अंतर क्या है दोनों का, 3.2 में और 6 में कितने का अंतर है, बिल्कुल आप लोग आराम से लिख सकते हो कि 2.8 का अंतर है, 2.8 का, और गुना में 100। नीचे कम, दोनों में कम कौन सा है, 3.2 कम है, 3.2 कम है। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हटा, तो पहले कलर चेंज कर लो एक बार। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट हमारी कैंसिल।
4 से कैंसिल हो रहा है 28 भी और 32 भी, या फिर इससे कर लो कोई दिक्कत नहीं, 28 से कर लो ये 7 आ जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर लो ये कितना आ जाएगा 8, 4 से फिर इसको कैंसिल कर लो ये 25 आ जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर ले 2 आ जाएगा, ठीक है। 25 सत्ते देखो, और 2 से नीचे हो जाएगा उसका कटिंग। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। यहाँ तक क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो, ठीक है। 25 सत्ते 175, 175 और बाई क्या कर देंगे हम 2, इसको 2 से करा दो कटिंग, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया और 2 सत्ते 14, 87 पॉइंट समथिंग आपका आंसर बन जाएगा। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। 87.5% भी आपका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं हम आगे। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 7। सारे क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं भाई वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दे भाई। जब बच्चे अगर समझ में आ रहा है सभी बच्चों के भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पेट्रोल का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है। इन क्वेश्चनों की मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक, बिल्कुल ध्यान से समझना। इन क्वेश्चनों की ट्रिक क्या है बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर खपत की बात आए कि खपत वही रहे, खपत की जगह वो कुछ और भी प्रयोग कर सकता है। ये कह सकता है कि खर्च न बढ़े, यानी कि खर्च जो पहले था वही रहे, ये भी कह सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले 1 किलो चीनी 1 महीने के लिए 1 किलो चीनी 1 महीने में खर्च कर रहे थे, ठीक है। तो अब और ये 50 रुपये किलो थी, कितनी थी 50 रुपये किलो थी, ठीक है। अब इस पे रेट बढ़ गया, ये हो गई 60 रुपये किलो। तो आपको क्या करना होगा कि महीने में ये 50 रुपये ही लगने चाहिए। उनका कहना है कि खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, खपत वही रहनी चाहिए, खर्च वही रहना चाहिए 100 रुपये का 1 महीने में। तो आप क्या करोगे, ये जो 1 किलो चीनी है इसको आप लोग कम कर देगो, यानी कि कितना आप लोग 0.25 किलो खर्च करने लगोगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, यानी कि आपका खर्च न बढ़े, आपको क्या करना है खर्च न बढ़े, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले लगाने हैं और इनमें आपको देखना है स्टार्टिंग में। इन क्वेश्चनों में आपको देखना है क्या, स्टार्टिंग का किस प्रकार देखना है। देखिए अगर स्टार्टिंग में प्रतिशत वृद्धि प्लस लगा रहा हूँ, प्रतिशत वृद्धि का तो फॉर्मूला रहेगा x गुना 100 और बटे 100 प्लस x, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में ही, इन क्वेश्चनों का हमें स्टार्टिंग में ही देखना खपत वालों का, अगर प्रतिशत वृद्धि का ये स्टार्टिंग में, तो आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, ऊपर का सेम रहेगा x गुना 100 और बटे माइनस कहाँ है तो माइनस x माइनस और 100 माइनस x, कोई दिक्कत है? नीचे ऊपर ये प्लस में, नीचे ये माइनस में, ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग में क्या कहा है 25% बढ़ जाता है, इसका मतलब 25% की वृद्धि का तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। देखो x की वैल्यू 25% बढ़ रहा है ना, तो ऊपर क्या करेंगे हम 25 गुना 100 और बटे में क्या करेंगे, यहाँ पे 25 आएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू 25 है, 25% बढ़ रहा है ना, तो 100 प्लस 25 कितना आएगा नीचे 125। कोई दिक्कत है? 25 पंजे 125 और 5 से 100 को करोगे कैंसिल तो कितना आएगा 20%, कितना आएगा 20%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि 20% की। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? इसी पे अगर स्टार्टिंग में माइनस प्रतिशत कमी कह देता तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ठीक है भाई। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं हम आगे। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टीना एक बैंक खाते में 48,000 रुपये जमा करती है। कितने हजार रुपये जमा करती है? 48,000 रुपये। ये हमारे 48,000 रुपये हो गए, ठीक है। वह इसे 6 वर्षों बाद निकालती है, अब इसकी कीमत 60,000 है।
इस 48 को निकाल दिया 5 वर्षों बाद, अब ये 60,000 हो गए 48,000 से। तो कितने बढ़ गए, कितने की वृद्धि हुई, 12,000 की। 5 साल में कितने बढ़ गए, 12,000 रुपये बढ़ गए। ठीक है, कहा है प्रतिशत वृद्धि कितनी है, बहुत ही ज़्यादा आसान, प्रतिशत वृद्धि पूछा है। क्या फॉर्मूला लगाओगे, अंतर गुना 100 और बटे प्रतिशत वृद्धि का है तो नीचे कम वाला। 48,000 कम है 60,000, 48,000 कम है मेरे भाई, तो हम नीचे क्या लिखेंगे 48,000 ही। प्रतिशत वृद्धि पूछे तो नीचे कम वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है सेल्फ, बिल्कुल आसान है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं बता चुका आपको। ठीक है, और इसका आंसर अगर आप लोग देना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे दीजिए, बहुत अच्छा मुझे लगेगा। और जिसका भी आंसर चाहे गलत आए चाहे सही आए, उसका कमेंट भी मैं लाइक करूँगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं आगे। भाई देखिए, मैं अपनी ओर से बिल्कुल 100% देने की कोशिश करता हूँ आपको, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बस आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये चीज़ें है ना आपके बहुत काम आने वाली है आगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक मकान का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% के मूल्यह्रास के रूप में होता है। यानी कि एक वर्ष में कमी हो जाती है उसमें 10% की। मूल्यह्रास का मतलब कमी, 10% की कमी हो रही है एक वर्ष में। ठीक है, यदि मकान का वर्तमान मूल्य, फिलहाल जो है वर्तमान का जो मूल्य है वो है इतना। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख रुपए है फिलहाल उस मकान का मूल्य। ठीक है, 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना रहेगा। अब मेरी बात समझो, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद हर साल कितना कम हो रहा है, 10% रेट कम होता जा रहा है हर साल। ठीक है, तो सबसे पहले साल में ये 10% कम हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा 90%। फिर दूसरे साल में 10% कम हो जाएगा, कितना बच जाएगा 90%। फिर तीसरे साल में फिर कम होएगा 10%, फिर कितना बच जाएगा 90%। तो पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में 10% कम हमने कर दिया। 3 साल बाद उसका मूल्य कितना बचेगा, उसने यही पूछा था, बस हमें क्या करना है, कटिंग कर देनी है। 2, 3, 4, 5, 6, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, पूरा खत्म, नीचे कुछ नहीं बचा। क्या बचा, 4, 90, 90, 90। ठीक है, देखो समझो मेरी बात को, ये 4 बचा और 9, 9, 9, 3 जीरो तो उसके आगे लगेगी, 1, 2, 3, 3 जीरो तो उसके आगे लगनी है। ठीक है, 3 जीरो तो इसके आगे लगनी है। ठीक है, चलिए तो 4 बचा और ये 399 के बचे। ठीक है, यही तो बचा है। तो 9 कितना आ जाएगा, 81। ठीक है, और 81 में फिर हम 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 जीरो तो मैं लिख रहा हूँ ये। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मैं मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ 729। ठीक है, यानी कि 9 का घन कितना हो जाता है 729। ठीक है भाई, अब 4 की कर दो इसमें मल्टीप्लाई, 3 जीरो तो आएगी सबसे लास्ट में, 1, 2, 3, 9 चौक 36। ठीक है, 8 और 29, 16। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 29, 16, क्या आ गया 3 जीरो। कोई दिक्कत है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत। यानी कि अब इसकी कीमत जो 3 साल बाद बचेगी, 10% घट के वो बचेगी 40 लाख वाले की कीमत 29,16,000। कितने बचेगी, 29,16,000। आप लोग ऑप्शन नंबर इसका 1 देख पा रहे हो, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ चुके हैं हम आगे, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 10 क्वेश्चनों का एक सेट लाते हैं, प्रैक्टिस सेट का। तो ये 10वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से समझेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। और भाई वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको चाहिए तो भाई लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बनता है भाई आप लोग वीडियो को लाइक करते हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है। मैथ अगर आपको सीखना है तो भाई हमारे चैनल से जुड़ जाइए बिल्कुल। देखिए, हमें किसी भी चीज़ का
लोभ नहीं है, बिल्कुल ये है कि यहाँ बच्चों को जो पढ़ाए जा वो बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ बताए जा, ठीक है। और जो हमारे आर्थिक स्थिति जिन बच्चों की कमज़ोर है उनकी सहायता अच्छे प्रकार से हो सके, ठीक है भाई। चलिए 10 क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक 10वां क्वेश्चन है, मनोज म्यूचुअल फंड में 57,695 इतने रुपए का निवेश करता है, ठीक है। सबसे पहले ये जो थोड़ा सा धीमा चल रहा है ना, इसको मैं डार्क करके ब्लैक कर लूँ, आपको अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। ये इतने रुपए का निवेश करता है, जो उसकी वार्षिक आय का 11% है। ये कह रहा उसकी वार्षिक आय थी कोई भी 100% होगी, कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होगी, अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होगी, ठीक है। और ये है सिर्फ उसकी आय का 11% ही। ये कितना है उसकी आय का 11% है कुल। तो पहले तो आप लोग इससे 100% कर लो, उसकी आय है कितनी, उसकी आय है कितनी से 100% करो। सबसे पहले 11 से 11 एकम 11 और 11 से इसको कर ले पूरे का पूरा कैंसिल, तो 1% के बराबर निकल जाएगा। हम 100 से कर देंगे उसमें मल्टीप्लाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। देखो अब कितना आएगा ये, इसको इससे जैसे ही हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हमारा बन जाएगा 5 आप लोग देख सकते हो बिल्कुल आराम से, ये 52 और 45 आपका बन जाएगा, ठीक है। और देखो ये 1% के बराबर आ गया, लेकिन हमें चाहिए 100%, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एक में, तो ये 100% बन जाएगा। और 100% इसके आगे 2 जीरो लग जाएगी, यानी कि 52 45 00, ये हमारी 100% उसकी आय जो है ना वो इतनी है टोटली। कितनी है, इतनी। कब, वार्षिक आय उसकी इतनी है टोटली, वार्षिक यानी कि एक साल में वो इतने रुपए कमाता है, ठीक है। उसकी मासिक आय कितनी है, लेकिन उसने पूछ ली मासिक आय, तो ये तो भाई बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि उसने मासिक आय जो पूछी है ना, मासिक आय का मतलब उसने महीने की पूछी है, जबकि ये उसने साल की दे दी है। साल का मतलब 12 महीने की दे दी है। तो आप लोग क्या करो, एक महीने के निकालने के लिए इसको 12 से डिवाइड करा दो, ठीक है। और 12 से डिवाइड करा दो बिल्कुल डायरेक्टली, कुछ भी नहीं करना है। 12 से जैसे ही आप लोग इसको डिवाइड कराएंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। देखो 12 चौक 48, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, 08.33, ये इतना आ जाएगा कट के। आपके सामने ऑप्शन भी इसका है, देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ कि समझ में आ चुकी होगी पूरी बात। एक चीज़ और समझ लो, अगर आपको कोई वैल्यू दे रहा है किसी प्रतिशत के बराबर, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले कोशिश करा करो कि उसकी 100% वैल्यू ज्ञात कर ले। 100% वैल्यू अगर आप लोग उसकी ज्ञात कर लेते हो, तो फिर चाहे वो 24% की निकलवाई, चाहे 28% की, सीधा सीधा सा आपको भाग ही कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है भाई। यहाँ तक हो चुका, यही होगी, ठीक है भाई। तो भाई आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन तक ही इस वीडियो को रोकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी दबा लें, क्योंकि नई वीडियो जैसी डालूंगा उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।